गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित। इसमें अध्याय 10 है बहुभुज। बहुभुज पॉलीगॉन देखेंगे। इसमें बहुभुज आप इसमें देखेंगे एक बहुत अच्छी चीज है कि देखेंगे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, मतलब 1 2 3, दो भुजा से अधिक भुजा है, इसमें तीन भुजा है। फिर और आगे देखेंगे ये क्या है, कौन सी आकृति है, ये ऐसे आकृति बना दिए। फिर देखेंगे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। फिर और ऐसी देखेंगे तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और ये पांच भुजा। फिर ऐसी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 भुजा। और देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 भुजा। इस तरह से जब हम देखते जाएंगे तो इनमें क्या है, देखेंगे कि जो एक से अधिक भुजा है उसी को कहते हैं दो भुजा, और दो से अधिक, एक या दो से अधिक जो भुजा होती हैं उनको क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जैसे कि देखेंगे रानी ने स्केल से एवं पेंसिल की सहायता से 5 चित्र बनाए। उसने अपने शैली से पूछा, क्या तुमने इन आकृतियों को पहचान रही हो? शैली ने कहा, पिछली कक्षा में हमने सीखा है कि भुजाएं की संख्या के आधार पर आकृतियों के नाम देते हैं। जैसे कि पहला आकृति 3 भुजाओं वाली से बनी आकृति है तो उसको क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, 4 भुजाओं की बनी आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। 5 भुजा से बनी आकृति पंचभुज कहलाएगी। फिर देखेंगे कि उससे आगे अगर कोई 5 भुजा से आगे अगर आकृति बन रही है, जैसे 6 भुजा की आकृति बनेंगे तो उसको क्या कहेंगे, षटभुज। और 7 भुजा की आकृति बन रही है उसे सप्तभुज कहेंगे। ठीक है, ये सभी बंद आकृतियां कई भुजाओं से मिलकर बनी है। अतः 3 या 3 से अधिक, मतलब क्या, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृतियों को बहुभुज कहते हैं। बंद आकृतियां, ये याद रखना। अब बहुभुज किसे कहते हैं, कर कोई पूछा तो क्या बताएंगे कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। निम्नलिखित आकृतियों को ध्यान से देखेंगे इसमें त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षड्भुज है। ठीक है, उसी प्रकार ऐसे बहुत से आकृतियां हैं। इनमें देखेंगे कौन से आकृति में कितनी आकृति का नाम है और शीर्ष का नाम है, ये सब दिया गया है, इसको बाद में करना। अब देखते हैं, इसमें देखेंगे कि सभी भुजाएं हैं, इन सभी भुजाओं के सभी कोनों को नाम दे सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि इसके बाद जब हम माप करेंगे, नापेंगे, या फिर इसको नापने या देखने से पहले अगर इसको हम दे देंगे, नाम दे देंगे सभी कोनों को, किसी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षड्भुज, कोई भी आकृति जो बहुभुज है उसके सभी कोनों को हम नाम दे दिए। और देखेंगे सभी कोनों के अगर अंदर में एक कोण बन रहा है, देखिए सभी कोणों के अंदर में एक कोनों में एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो देखेंगे अब इसको पहचानेंगे, उत्तल बहुभुज क्या है। चित्र में देखना, कुछ शीर्ष अंदर की ओर धंसे हैं परंतु बाकी शीर्ष जो है बाहर की ओर उभरे हुए हैं। देखना इसमें सभी शीर्ष बाहर की ओर उभरे हुए हैं। इसमें देखना ये अंदर की ओर धंसा हुआ है एक, इसमें दो, कुछ कम से कम एक धंसा हुआ है, इसमें दो शीर्ष अंदर धंसा हुआ है, बाकी उभरा हुआ है। ठीक है, इसमें एक धंसा हुआ है, बाकी उभरा हुआ है, इसमें सभी उभरे हुए हैं ये शीर्ष। तो देखना इसमें उत्तल और अवतल बहुभुज आते हैं। तो उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इसमें देखेंगे ऐसे बहुभुज जिनके सभी शीर्ष बाहर उभरे हो और प्रत्येक अंतः कोण 180 अंश से कम हो, उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। मतलब यहां पर सभी कोण जो है अंदर की, मतलब सभी कोण इसमें क्या है, बाहर की ओर हो, सभी शीर्ष इसमें बाहर की हो और सभी के अंतः कोण में 180 अंश से कम हो। जैसे कि 180 अंश मतलब समझ गए, एक सीधी रेखा 180 अंश कहलाती है।
ये 180 अंश का कोण हो जाएगी इस बिंदु पर, लेकिन यहां सभी 180 से कम है कोण, तो सभी भुजाएं बाहर की ओर होनी चाहिए, उभरी, मतलब सभी कोने बाहर की ओर उभरे होने चाहिए, शीर्ष सभी बाहर की ओर उभरी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए इसमें, सभी अंतःकोण 180 अंश से कम होना चाहिए। इसमें भी देख लेना। अब देखते हैं अवतल बहुभुज। इसमें क्या है, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा होना चाहिए और कम से कम एक अंतःकोण 180 से अधिक होना चाहिए। बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे कि ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ है और कम से कम एक अंतःकोण 180 से ज्यादा है। 180 है, लेकिन ये 180 से ज्यादा कैसे हो गया, ये देखना। अब ये 180 से ज्यादा हो गया अंतःकोण, ठीक है। और देखना, इसमें भी देखेंगे कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसमें भी एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ है और उसी का अंतःकोण 180 से अधिक है। अब देखते हैं अष्टभुज। एक अष्टभुज है ये आकृति, इसमें शीर्ष ए से अन्य शीर्षों को मिलाकर भुजाओं तथा विकर्णों का पहचानिए। देखना, शीर्ष ए से अन्य शीर्षों को मिलाएंगे और भुजाएं तथा विकर्णों का पहचान करेंगे। तो देखेंगे इसमें, यहां से जैसे कि मान के चलो इसको यहां मिला दिए, फिर इसको यहां मिला दिए, फिर यहां मिला दिए, फिर यहीं ए से मिला दिए, ऐसे मतलब जब मिलाओगे तो देखना, अगर ये अष्टभुज है तो 8 भुजाओं का ये अगर बहुभुज है तो इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे पता है, 6 त्रिभुज बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे ही देखना, अगर ये एक त्रिभुज, ये 3 भुजाओं का है तो इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे बीच से काट दोगे तो 2 त्रिभुज बन जाएंगे। इसको भी काटोगे, अगर 4 भुजाओं का है, इसको छोड़ दीजिए, अगर इसको देखेंगे तो इसमें भी इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि ये 4 भुजाओं, 1 2 3 4 भुजाओं का है। इसको अगर बीच से काट देंगे तो ये 2 त्रिभुज बनेंगे। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 भुजाओं का है तो इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे। 1 2 और ये 3 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है देखेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे, एक बिंदु से सभी बिंदु में मिलाकर देखेंगे तो देखेंगे यहां पर, यदि किसी बहुभुज में भुजा की संख्या n हो, यदि किसी बहुभुज में भुजा की संख्या n हो तो बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या n-2 होगी। तभी देखना, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग, n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग n-2, क्योंकि n भुजा वाले बहुभुज है तो उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, n-2 त्रिभुज बनेंगे, और n-2 त्रिभुज बनेंगे मतलब एक त्रिभुज का सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो n-2 त्रिभुज का अंतःकोणों का योग 180 गुना n-2 होगा, ठीक है। अब देखेंगे, इसमें उदाहरण पहला दिया है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। एक बहुभुज में भुजाओं के अंतःकोणों का योग कितना होगा, n भुजा है तो n-2 गुना 180, जहां n भुजा की संख्या है तो भुजा की संख्या इसमें 15 है तो 15 - 2 गुणित 180, तो 13 गुणित 180, तो 2340 अंश आएगा पूरे इसके 15 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2340 आएगा, ठीक है। इसके आगे कल पढ़ेंगे।